नमस्कार, स्वागत आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमान गिरिराज प्रसाद जहांगीर जी। आप वर्तमान में दिल्ली महासभा के प्रचार मंत्री पद पर आसीन हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार नरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ स्टूडियो में बुलाया। गिरिराज जी, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। नरेश जी, मेरा जो शुरुआती जीवन है जी। दौसा से 35 किलोमीटर दूर मानपुर गांव में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी श्री शिव प्रसाद जहांगीर वो भी अध्यापक थे। हमारे उनसे छोटे भाई श्री भगवान साहब जी जहांगीर वो दौसा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष भी हैं। हम वैसे तो जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा है वो 10वीं तक मानपुर में ही हुई है। जी। 11वीं के अध्ययन के लिए मुझे मानपुर से 7 किलोमीटर दूर सिकराय गांव में जाना पड़ा। वो मैंने सन 1986 में की। इसके अलावा उच्च शिक्षा मैंने दौसा पीजी कॉलेज से की है। दौसा से। जी। सरकारी सेवा में आपका रुझान कैसे हुआ और कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग हुई है, उसके बारे में बताएं। मेरे पिताजी और चाचा जी पहले से ही शिक्षा विभाग में कार्यरत थे। जी। उन्हें देखकर और साथ में हमारे एक प्राइवेट स्कूल भी है, वो सन 1981 में हमारे चाचा जी ने शुरू की थी। जी। तो उसमें मैंने लगभग 4 से 5 साल तक काम किया। सन 1995 में मैंने बीएड की और बीएड के बाद में 1997 में मेरा पोस्टिंग मेहंदीपुर बालाजी के पास में चांदेरा गांव में हो गया। जी। मैं वहां 1997 से 2004 तक रहा। 2004 के बाद मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महेसरा खुर्द में आ गया। जी। वहां सन 2016 तक रहा। 16 के बाद में 1 साल में सेकेंडरी स्कूल बडोली जो दौसा के पास में है वहां, और सन 2017 से लेकर आज तक मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महेसरा कला में अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। बहुत बढ़िया। तो समाज सेवा में आपका रुझान कैसे हुआ है? नरेश जी, समाज सेवा में हमारा पूरा परिवार पहले से ही था। जी। बचपन में मैं मेरे पिताजी को समाज बंधु और अन्य समाज के लोग जो आते थे उन लोगों का सहयोग और सेवा करने का भाव उनका बहुत अधिक था। उन्हें ही देखकर मैंने कुछ उनसे सीखा। और जब सन 2004 में मैं दौसा आया, जी। उस समय मेरे चाचा जी समाज सेवा में बहुत ही ज्यादा सक्रिय थे। वो उस समय मंत्री पद पर थे जिला सभा में। इसके अलावा लगातार वो 3 बार 3 अध्यक्षों के कार्यकाल में मंत्री रहे। इसके अलावा वो इस समय निवर्तमान अध्यक्ष भी है। बहुत बढ़िया। उन्हें देख कर उनके साथ में कार्य करके, और मैं बात करूं कि विभिन्न प्रकार के सामूहिक सम्मेलन, जी। इसके अलावा विश्वकर्मा जयंती का कार्यक्रम, किसी भी तरीके का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हो, चाहे कोई चुनाव का कार्यक्रम हो, तहसील सभा का हो, जिला सभा का हो, इन सभी कार्यक्रमों में मैं हमारे जो चाचा जी है, जो मेरे प्रेरणा स्रोत भगवान साहब जी जहांगीर, उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर मैंने कार्य किया और उन्हें ही देखकर आज मैं इस स्थिति में पहुंचा। बहुत बढ़िया। सर, आप किन किन पदों पर रहे हैं समाज सेवा में और आपके कार्यकाल में क्या क्या उपलब्धियां रही है, उसके बारे में थोड़ा सा उल्लेख कीजिए। नरेश जी, मेरे हिसाब से आज के जमाने में पद से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वह समाज की सेवा निस्वार्थ भाव से करता रहे। बिल्कुल। मैं पिछले 18 साल तक किसी प्रकार के पद पर नहीं था, लेकिन राष्ट्रीय प्रधान श्रीमान रामपाल जी जो शर्मा है हमारे, उनकी कार्यकारिणी में मुझे प्रचार मंत्री के रूप में पद दिया गया, मनोनीत किया गया। उस पद के आधार पर मैंने दौसा जिले की स्थिति देखी कि दौसा जिले में मुश्किल से 500 के करीब महासभा के सदस्य थे। काफी मनन किया कि भाई इन सदस्यों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए। कुछ 5 लोगों की टीम बनाई शुरुआत में, जी। जो
कंप्यूटर के बारे में, ऑनलाइन कार्यों के बारे में और क्षेत्र में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार रहे। जी। धीरे धीरे ये कारवा बढ़ता रहा और हमने यानी हमारी टीम ने ये पौने 2 सालों में लगभग 1000 ज्यादा सदस्य जोड़े, यानी सीधा अर्थ यह लगाया जाए कि 3 गुना गुना बना दी। दिल्ली महासभा के सदस्य दौसा जिले के अंदर हो गए। जी। इसके अलावा मैं दौसा जिले का जनगणना प्रभारी भी रहा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस जनगणना को दूर दराज जिलों में जानते नहीं थे, जी। हमने संपूर्ण राजस्थान में, यानी दौसा जिले की टीम ने संपूर्ण राजस्थान में सामाजिक जनगणना को गति देने का प्रयास किया, लोगों को प्रेरित किया और दौसा के आसपास के जिले, जिनमें हम गंगापुर का नाम ले सकते हैं, करौली का नाम ले सकते हैं, इन जिलों में तो हमने व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया, जिनमें हमारे साथ में जयपुर जिले के जनगणना प्रभारी श्री सुधीर जी भी रहे और साथ में आप भी थे उसमें। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से हम फोन पे संपर्क करते रहे, जिसमें बाड़मेर जिला, हनुमानगढ़ जिले के, गंगानगर जिले के बहुत से लोगों को हमने संपर्क करके और उनको सामाजिक जनगणना के बारे में और इसके अलावा जो दिल्ली महासभा का सदस्यता अभियान था उसके बारे में उनको प्रेरित किया। और नरेश जी, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि हमने दौसा जिले में नहीं, दौसा जिले के बाहर भी बहुत से लोगों के दिल्ली महासभा का सदस्य बनाया। इसके अलावा उनसे फोटो इत्यादि बनवाकर उनके सामाजिक जनगणना का हमने उनका परिचय पत्र बनाकर उनके व्हाट्सएप पर भेजा। तो ये सबसे मैं महत्वपूर्ण काम मानता हूं कि अगर हम पूरे राजस्थान की बात करें तो लगभग पौने 2 वर्ष में 10,000 के करीब दिल्ली महासभा के सदस्य बने और केवल दौसा जिले में 1000 से ज्यादा सदस्य बने। बहुत बड़ी बात। इन 1000 सदस्यों में हमारी टीम का योगदान तो रहा ही, लेकिन जो सभी इकाइयों के पदाधिकारी हैं दौसा जिले में, चाहे वो दिल्ली महासभा के हों, चाहे वो प्रदेश महासभा के हों, जिला सभा के हों, तहसील के हों, इसके अलावा बहुत से ऐसे सक्रिय युवा साथी हमने देखे जो किसी पद पर नहीं थे, उसके बावजूद उन्होंने सैकड़ों दिल्ली महासभा के सदस्य बनाए और दर्जनों की संख्या में सामाजिक जनगणना के वो परिचय पत्र बनाए। तो ये सब कार्य नरेश जी एक टीम भावना से हमने किया। मैं हमारी टीम को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बढ़िया। गिरिराज जी, वर्तमान समाज के जो परिप्रेक्ष्य में आप क्या बदलाव देखना चाहेंगे? नरेश जी, वर्तमान जो समाज में जो इस समय विभिन्न प्रकार की घटनाएं हो रही है, हम ये चाहते हैं कि हमारा समाज उन सभी घटनाओं को या उन कुरीतियों को, या दूसरे शब्दों में कहें कि एक दूसरे के विरोध करना या टांग खींचने की प्रवृत्ति को छोड़कर, अगर कोई पदाधिकारी अच्छा कार्य कर रहा है तो ऐसे पदाधिकारी के साथ में लगकर समाज के उन्नति में अपना योगदान देना चाहिए। जी। दूसरे शब्दों में मैं कहना चाहूंगा कि आज के जमाने में मातृशक्ति और युवा शक्ति आगे बढ़कर जी अगर समाज सेवा का कार्य करे जी या समाज की कुरीतियों को मिटाए तो यह सब हमारे समाज के हित में होगा। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि समाज में सबसे ज्यादा शिक्षा जरूरी है। जी। शिक्षा संस्कारित हो, जिससे हमारे युवा जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो संस्कारित हो, अच्छे आचरण सीखे और समाज में नाम रोशन करें। बिल्कुल। शिक्षा मानते हैं बहुत जरूरी है। शिक्षा का कुछ लोगों ने नौकरी के साथ में जोड़ रखा है, लेकिन नरेश जी, मेरा यह मानना है कि शिक्षा केवल नौकरी के लिए नहीं है। अगर हम नौकरी के पीछे पड़े रहे तो हम दूसरे धंधों में, दूसरे कार्यों में हमारा समाज उन्नति नहीं कर पाएगा। मेरा तो यह मानना है कि हमें नौकरी देने वाला होना चाहिए। कोई उद्योग खोलें, कोई इस तरीके का धंधा खोलें, नया स्टार्टअप शुरू करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध हो। मैं समाज के उन उद्योगपतियों,
उन कारखानों के मालिकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह अपने कारखानों में, अपनी मिल में, अपने जो भी उद्योग धंधे उनमें समाज के लोगों को प्रोत्साहन दे, प्राथमिकता दे। अगर हम प्राथमिकता देंगे तो समाज का दो तरीके से विकास होगा। एक तो हमें ऐसे समाज बंधु सही तरीके से कार्य कर पाएंगे, और जो समाज बंधु बेरोजगार हैं उन बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। ये बहुत जरूरी है आज के जमाने में। जरूरी है। आपके नजरिए से समाज का कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? नरेश जी, मेरे हिसाब से जो आजकल हम हमारे जो सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं जी, उन सामाजिक कार्यक्रमों में जो सामान्य औपचारिकता है, जैसे माला है, साफा है, मोमेंटो इत्यादि देना, उसमें 2 से 4 घंटे का समय व्यतीत कर देते हैं जी। जिस उद्देश्य के लिए हमने वह सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किया है वह उद्देश्य तो गौण हो जाता है, और इन सारी जो औपचारिकताओं को पूरी करने में ही इतना समय व्यतीत हो जाता है। बहुत से लोग आज दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं, वो 3 घंटे में आएंगे, 3 घंटे उनको जाने में लगेंगे, उनका पूरा दिन ही उस कार्यक्रम में नष्ट हो जाता है जी। ऐसी स्थिति में हमें इन कार्यक्रमों में औपचारिकता बंद कर देनी चाहिए। केवल कम से कम करके फॉर्मेलिटी, केवल फॉर्मेलिटी नाम मात्र की हो, जो मुख्य अगर कोई अतिथि है उसका मान सम्मान कर दे, बाकी के अन्य लोगों को, क्योंकि होता क्या है नरेश जी, हर बार वही लोग किसी भी कार्यक्रम को देख लो, चाहे जयपुर में देख लो, दौसा में देख लो, मानते हैं राष्ट्रीय प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष, ये जो महत्वपूर्ण 2-5 लोग बाग हैं उनका मान सम्मान हो, लेकिन बाकी के अन्य लोगों को अगर हम मान सम्मान में, मोमेंटो में अगर समय व्यतीत करेंगे तो जिस उद्देश्य के लिए वह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उस उद्देश्य में हम सफल नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल सर, आपके जीवन के कुछ यादगार पल जो आप हमारे दर्शकों के साथ में शेयर करना चाहें? नरेश जी, मेरे यादगार पलों में जो सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूं कि दौसा जिले में लगभग हमने 1000 पेड़ पौधे लगाए हैं, और इस जो कोरोना आया था, कोरोना काल था, उसमें भी समाज के कुछ लोगों के साथ में हमने दौसा के जो जांगीर ब्राह्मण छात्रावास है उसमें वो 125 पेड़ पौधों को जीवित रखने का प्रयास किया। ये सबसे मैं जो अपना जो महत्वपूर्ण वो मानता हूं, वो सबसे गौरवकार यादगार दिन मानूंगा कि कोरोना काल में भी निवर्तमान जिला अध्यक्ष श्री भगवान साहब जी जांगीर, वर्तमान जिला अध्यक्ष श्री कैलाश सिंह जांगीर सहित लगभग 5-6 लोगों ने हमने उन पेड़ पौधों को जीवित रखा, नहीं तो कोरोना काल में लोगों को बाहर नहीं ले। दूसरी बात नरेश जी, मैं यह भी बता दूं कि आज के दौसा जिले में लगभग हमारी टीम ने शिव कृपा परिवार की ओर से लगभग 1000 पेड़ पौधे आज की तारीख में जीवित है। दूसरे शब्दों में मैं ये कहूं कि हम लोग पर्यावरण और वर्षा जल पुनर्भरण पर भी विशेष रूप से कार्य करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा समाज बंधु अगर अपने परिवार के खुशियों के समय अगर एक पेड़ भी लगाएंगे, वह पेड़ सार्वजनिक स्थल पे हो, साथ में वो फलदार हो या छायादार हो। इसके अलावा जो वर्षा का जो जल है उसको एकत्रित करने का कार्य करें, जिससे पानी का एक संरक्षण होगा और बोरिंग इत्यादि में वो होगा। तो ये चीज हमें बहुत ही जरूरी है, क्योंकि समाज सेवा के साथ साथ में हमें पर्यावरण के प्रति और वर्षा जल पुनर्भरण कार्यक्रम के प्रति भी समाज के लोगों को सोचना चाहिए। नरेश जी, एक बात और कहूं मैं कि दौसा जिले में हमने पिछले 1.5 साल के अंदर जो तहसील सभाओं के चुनाव कराए हैं उसमें मैं सभी में करीब करीब पर्यवेक्षक रहा। एक मंडावर को छोड़कर बाकी, मंडावर में मैं नहीं गया था, बाकी 8 जगह हमने निर्विरोध तहसील सभा के अध्यक्ष का चुनाव करवाया, हमने निर्विरोध कराया। और पिछली 24 दिसंबर के दिन तहसील सभा सिकराय के नामांकन की डेट थी जी। उस दिन सिकराय का अगर मैं मामला बताऊं तो पिछले 10 वर्षों से अधिक तक
वहां के लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे थे और वहां पर चुनाव नहीं होने दे रहे थे। लेकिन हमारी जो इच्छा शक्ति, जिलाध्यक्ष जी का सहयोग और जिला चुनाव अधिकारी जी का सहयोग, हमारी टीम का सहयोग, हमने सबने मिलकर वहां पर तहसील सिकराय के चुनाव करवाए और चुनाव भी ऐसे करवाए कि शुरुआत में 4 फार्म भरे गए थे और लास्ट में 2 फार्मों में वो नहीं हुआ, सहमति नहीं बनी कि साहब हम नहीं लेंगे, तो उनको बड़ी मुश्किल से समझाकर हमने एक को अध्यक्ष और एक को कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया गया। तो कहने का तात्पर्य, जिसमें 10 वर्ष से हम चुनाव नहीं करा पाए उसको हमने केवल 1 साल के अंदर अंदर हमने चुनाव कराए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गिरिराज जी, हमारी युवा पीढ़ी और समाज बंधुओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नरेश जी, युवा पीढ़ियों के लिए मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि खुद अध्ययन करें, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, नौकरी अगर मिल रही है तो नौकरी तो करें, लेकिन साथ में अपना धंधा, छोटा मोटा धंधा भी शुरू करें। साथ में इस समय जो विभिन्न प्रकार की मीडिया में या दूसरे शब्दों में कहें कि कुछ विभिन्न अपने समाज में भी इस तरीके की समस्याएं पैदा हो रही है, उन समस्याओं का समाधान के लिए युवा पीढ़ी को समाज में आगे आना चाहिए। समाज कार्यक्रम में युवा पीढ़ी और मातृशक्ति दोनों को आगे बढ़कर जब तक नहीं आएगी तब तक समाज का सही तरीके से विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ लोग ही अपने हिसाब से कार्य करते रहते हैं। उन लोगों के साथ साथ में युवा पीढ़ी आगे आए, मातृशक्ति आगे आए तो निश्चित रूप से हम हमारे समाज को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बिल्कुल। मैं जो समाज के कार्यक्रम जो भी होते हैं, उन सामाजिक सम्मेलनों में हमें परिवार सहित तक जाना चाहिए। परिवार सहित जाने से क्या फायदा होगा? हम हमारे बच्चों एवं बच्चियों को लेके जाएंगे, एक दूसरे से हमारा मिलना जुलना होगा, एक दूसरे का परिचय होगा, और अगर परिचय होगा तो यह हमारी जो पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी है, उनके शादी ब्याह इत्यादि कार्यक्रमों में बहुत ही सुलभ रहेगा। बिल्कुल। एक विशेष समस्या है कि आज के जमाने में जो अंतरजातीय विवाह या किसी दूसरे धर्म के साथ में विवाह और ये जो छोटी मोटी घटनाएं समाज में हो रही है, इन घटनाओं पर बहुत हद तक अंकुश लग सकता है। दूसरे साथ में मैं कहूंगा कि हमारे जो समाज बंधु है वो अपने जो समाज के मंदिर हैं उन कार्यक्रमों में भी वो भाग लें। चाहे कहीं भी आपकी जगह पर मंदिर हो, समाज के मंदिर हो या कैसे भी मंदिर हो, उनमें परिवार सहित जाएं, भगवान का स्मरण करें, एक दूसरे से मिलन होगा और मेरे हिसाब से ज्यादा ठीक ये रहेगा कि सामाजिक एकता बनी रहेगी, भाईचारा बना रहेगा। ये हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ, तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।